एक दिन मेरे पति आदित्य का सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें आई थी। डॉक्टर ने बताया कि अब वह अपनी पत्नी को वैवाहिक सुख नहीं दे पाएंगे और शायद कभी पिता भी नहीं बन पाएंगे। यह सुनकर मेरी दुनिया मानो उजड़ गई। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैं एक हंसते खेलते परिवार का सपना देख रही थी। लेकिन इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम स्वरा है। मैं 25 साल की हूँ। खूबसूरत और आत्मनिर्भर एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। जहाँ मेरी मुलाकात करण से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं आदित्य से शादी कर चुकी थी। आदित्य की हालत ने हमारे जीवन को उलट-पुलट कर दिया था। उनके पिता, समीर जी, हमारे साथ रहने आ गए थे। वह हमेशा मुझे समझाते और ढांढस बंधाते थे। आदित्य की बीमारी के चलते हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत कोशिश करती कि उन्हें खुश रख सकूं, लेकिन मेरे प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। एक दिन, जब आदित्य सो रहे थे, मैं बाहर हाल में टहलने लगी, बहुत चिंतित थी। अचानक समीर जी ने मुझे देखा और कहा, स्वरा, क्या बात है? आजकल तुम बहुत चिंतित रहती हो, मुस्कुराना भूल गई हो। मैंने कहा, सब कुछ ठीक है, बस मन थोड़ा उदास है। लेकिन वह समझ गए कि बात कुछ और है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, स्वरा, जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम चिंता मत करो। समीर जी के इन शब्दों से मुझे एक नया संबल मिला। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वह मेरे साथ वक्त बिताने लगे, मेरी खुशियों का ख्याल रखने लगे। मैं भी उनसे जुड़ने लगी। उनके साथ समय बिताना अब मुझे अच्छा लगने लगा। उनका सानिध्य मेरे जीवन में एक नई रोशनी की तरह था। एक दिन मैंने महसूस किया कि समीर जी और मेरे बीच कुछ खास बदल गया है। हमारे बीच एक गहरा आकर्षण था, लेकिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, यह जानते हुए कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन दिल की बात मानने को तैयार नहीं थी। और फिर एक रात, जब हम दोनों अकेले थे, समीर जी ने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह स्पर्श, वह एहसास बहुत गहरा था। मुझे लगा जैसे वह मेरे दर्द को समझते हैं, मेरे अकेलेपन को महसूस करते हैं। समीर जी और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। यह रिश्ता अब सिर्फ सहानुभूति का नहीं रह गया था। इसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जो हम दोनों को बांध रही थी। लेकिन इस प्यार को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। समाज, रिश्तों और आदित्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी के कारण समीर जी के बिना दिन बिताना मेरे लिए बहुत कठिन था। आदित्य के साथ बिताए पल अब खुशी से भरे हुए थे, लेकिन मेरे दिल की गहराई में समीर जी की कमी को महसूस कर रही थी। उनकी यादें मेरे मन को बार बार कचोटती थीं। मैं हर रोज उनकी प्यारी बातें और उनका स्नेह याद करती थी। हर सुबह जब आदित्य के लिए नाश्ता तैयार करती, तो वह भी मुझे याद आता था कि कैसे समीर जी ने मेरे लिए प्यार से खाना बनाया था। समीर जी से दूर होने के बाद मैंने अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि मैं खुद को व्यस्त रख सकूं और उनके बारे में सोचने से बच सकूं। लेकिन समीर जी की कमी मेरे हर दिन की धड़कन में छुपी हुई थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ मेरी जिंदगी से गायब हो गया था। आदित्य का इलाज चल रहा था और उनकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन मेरे दिल की खाली जगह को भरना मुश्किल हो रहा था। मैं आदित्य की देखभाल करती रही और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती रही, लेकिन समीर जी के बिना हर पल अधूरा सा लगता था। एक दिन आदित्य और मैं गांव में समीर जी के घर गए। समीर जी ने हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी की और आदित्य के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने आदित्य की सेहत के लिए दुआ की और हमें अपने गांव में स्वागत किया। आदित्य और समीर जी की बातचीत से मुझे लगा कि वह अब भी मेरे दिल में बहुत खास हैं। उनके साथ बिताए हुए पल अब भी मेरे दिल की धड़कन में गूंजते थे। गांव में रहते हुए एक शाम मैंने समीर जी से मिलना तय किया। हमने खेतों में एक छोटी सी बाग में मिलने का निर्णय किया। वहां पहुंचकर समीर जी ने मुझसे पूछा, स्वरा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अब भी हमारी बातों की याद आती है? मैंने कहा, समीर जी, हर दिन मैं आपकी यादों में खोई रहती हूँ। लेकिन मैंने आदित्य के साथ अपनी जिंदगी जीने की पूरी कोशिश की है। समीर जी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, स्वरा,
मैं जानता हूँ कि हम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन क्या तुम जानती हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या दूर। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे लगा कि समीर जी का प्यार मेरे लिए सच में कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने संकल्प को बनाए रखा और उन्हें जवाब दिया, समीर जी, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों और नैतिकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। समीर जी के बिना मेरे जीवन में एक कमी महसूस हो रही थी, लेकिन आदित्य के साथ मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। आदित्य का इलाज सफल रहा और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा था। उनके साथ बिताए हुए दिन अब पहले की तरह खुशहाल लगने लगे थे। लेकिन समीर जी के बिना मेरा दिल हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। एक दिन आदित्य ने मुझसे कहा, स्वरा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी किसी चीज को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं? मैंने कहा, आदित्य, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे अब भी कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो। आदित्य ने मुझे आश्वस्त किया और कहा, हम जो भी करने की सोचेंगे, हम साथ मिलकर करेंगे। मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। हमने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की योजना बनाई। आदित्य ने अपने काम पर लौटने का निर्णय लिया और मैंने भी अपनी नौकरी में पूरी तरह से ध्यान लगाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को नया मोड़ देने का फैसला किया। हम एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करने लगे और छोटी छोटी खुशियों को फिर से जीने लगे। समीर जी की यादें मेरे दिल में हमेशा बसी रहीं, लेकिन मैंने अपने दिल को आदित्य के साथ खुश रहने की दिशा दी। मैंने अपने जीवन को नया रूप देने की कोशिश की और आदित्य के साथ मिलकर हम दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया। 1 साल बाद आदित्य और मैं अपने जीवन में खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। हमने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमारे बीच का प्यार और समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। एक दिन जब हम एक सुंदर हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिता रहे थे, आदित्य ने मुझसे कहा, स्वरा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताया है और मैं तुम्हारे साथ आगे भी यही खुशियां साझा करना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदित्य, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह की खुशियां साझा करना चाहती हूँ। हमने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि हमारे रिश्ते की गहराई ने हमें एक नया बल दिया है। आदित्य के साथ मेरी जिंदगी अब पूरी और खुशहाल महसूस होती थी और मैंने समीर जी के साथ बिताए हुए प्यार को अपनी जिंदगी की एक खास याद के रूप में रखा। हमारे जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ और हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को प्यार और खुशी से भर दिया। समीर जी की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, लेकिन अब आदित्य के साथ मेरा जीवन नए रंगों से सज चुका था। हमने एक साथ अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और जीवन को हर पल आनंद और प्रेम से जीने की कोशिश की। समीर जी की यादें मेरे दिल में हमेशा बसी रहीं, लेकिन अब मैंने अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने की ठान ली थी। आदित्य और मैं एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ते रहे और हर दिन को पूरी तरह से जीने